है कटोरिया विधानसभा बांका ज़िले में है और यहाँ ये जो सीट है ये एसटी रिजर्व सीट है, इसलिए झारखंड से खास कनेक्शन इस सीट का भी रहता है। फिलहाल कटोरिया विधानसभा में कैसी जंग है, क्योंकि जेएमएम बिहार चुनाव से जेएमएम ने खुद को अलग कर लिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि जेएमएम से यहाँ कोई कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन जेएमएम चुनावी मैदान में नहीं है। कटोरिया की जंग कैसी दिख रही है रंजन जी, अगर स्कैन करते हैं इस एसटी रिजर्व सीट पर कैसा मुकाबला है? देखिए, कटोरिया की सीट पर जैसा आपने कहा कि झारखंड का एक बड़ा हिस्सा इससे लगा हुआ है, तो उसका एक इम्पैक्ट है। तो अब इम्पैक्ट ये भी देखना है कि जेएमएम अगर महागठबंधन में शामिल नहीं है तो उसका कितना असर जो है कटोरिया पर पड़ता है। क्या आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? तो इसके लिए अगर हम देखें कि जो पिछले कुछ चुनाव हैं और उसके जरिए समझने की कोशिश करें, तो हम 2020 को देखते हैं। तो 2020 में यहाँ से बीजेपी को जीत मिली, निकी हेम्ब्रम यहाँ से चुनाव जीती और स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो है वो चुनाव हार गई। और जो जेएमएम की प्रत्याशी थी एंजेला हांसदा, उनको सिर्फ 3.5% वोट आए थे, तो यहाँ पर जीत मिल गई बीजेपी को। लेकिन जब 2015 में एंजेला हांसदा चुनाव लड़ रही थी और उनको लगभग 13.5% वोट आए जेएमएम के टिकट पर, तो फिर वो वोट में जो डेंट लगा वो आरजेडी के वोटों में नहीं लगा, वो डेंट लगा था बीजेपी के वोटों में, और वहां पर स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को जीत मिली। इसी तरह से जब आप 2010 में जाएंगे, जब जेएमएम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, तब बीजेपी यहां से जीती थी। तो कहने का मतलब यह है कि एक जेएमएम का तो प्रभाव है, जेएमएम जितना स्ट्रांग रहा, मतलब जेएमएम वो पार्टी थी यहां के लिए जो बीजेपी के वोटों को अपनी तरफ खींचती थी। इसलिए जब जेएमएम का प्रदर्शन बेहतर होता था तो वोट आरजेडी के कम नहीं होते थे, बीजेपी के कम होते थे। ऐसी परिस्थिति में अगर जेएमएम यहां से चुनाव लड़ता तो वो जो यहां आरजेडी के वोट हैं, चूंकि एमओवाई यहां का बहुत स्ट्रांग है, तो अगर उस एमओवाई के साथ अगर जेएमएम के वोट जुड़ जाते तो वैसी परिस्थिति में ये सीट जेएमएम के पाले में आसानी से आ सकती थी या महागठबंधन के पाले में आ सकती थी। लेकिन खैर, जो हुआ नहीं उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसका असर तो पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि अगर आमने सामने का मुकाबला होता है तो जीत बीजेपी को मिलती है। पिछले 3 चुनाव को मैं देख रहा हूं, जब भी आमने सामने का मुकाबला हुआ तो जीत जो है बीजेपी को मिली। और जब तीसरा कोण खुला, जैसा कि 2015 में जेएमएम ने तीसरा कोण खोल दिया, तो जीत जो है आरजेडी को मिली, क्योंकि आरजेडी का वोट इंटैक्ट है, क्योंकि वो एमओवाई समीकरण पर बेस्ड है। इस बार जो है देखिए, रेखा सोरेन यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और वो सोनेलाल हेम्ब्रम की बेटी हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी भाभी यहां से अभी विधायक थी, डॉक्टर निकी हेम्ब्रम, बीजेपी के टिकट पर वो पिछला चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट जो है वो कट गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, तो वो पार्टी के निर्णय के साथ हैं। और इस बार बीजेपी ने यहां से पूरन लाल टूडू को चुनावी मैदान में उतारा है। तो रेखा सोरेन क्या वो तीसरा कोण बना पाएंगी, या यहां से जनसुराज पार्टी ने सलोमी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, क्या वो तीसरा कोण बना सकती हैं? क्योंकि जब तक जो तीसरा कोण है वो अच्छी संख्या में वोट को लेकर नहीं आएगा, तब तक बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में रहेगी, क्योंकि एमओवाई इंटैक्ट है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ के जातीय समीकरण को अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एमओवाई जो है मुस्लिम 11.1% और यादव 30 से 31% है, तो 41-42% वोट एमओवाई का हो जाता है। आप 2020 में देखिए तो स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो आरजेडी प्रत्याशी हैं उनको 43% वोट आए, मतलब एमओआई के वोट आए। फिर 2015 में देखिए तो उनको लगभग 41.5% वोट आए, मतलब कि एमओआई के वोट आए, जो 1-2% जो है आरजेडी खेमे से वोट निकलकर जेएमएम की तरफ गया था, लेकिन बीजेपी का वोट कंसिडरेबली कम हुआ था। तो ये चीज यहां पर दिखती है कि अगर लड़ाई आमने सामने की हुई
तो फिर यहां से पूरन लाल टुडू का दावा मजबूत रहेगा। लेकिन अगर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी स्ट्रांग स्थिति में रहेगा। तो अब इसी का इंतजार है। हालांकि रेखा सोरेन और सलोमी मुर्मू पूरी कोशिश कर रही हैं कि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए, चतुष्कोणीय बनाया जाए, लेकिन देखना है कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या इन दोनों में से कोई एमवाई में भी जो है एक सेंध लगा पाता है, क्योंकि जिसने अपने समीकरण के साथ ट्राइबल वोटर्स को अपने साथ जोड़ लिया तो फिर वो जीत हासिल कर सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप आरजेडी के वोट देखिए और जो मत प्रतिशत दिख रहा है वो एमवाई का ही दिख रहा है, ट्राइबल वोटर्स जो है उतने जुड़ते हुए दिखे नहीं है। इसलिए कटोरिया में यह देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम का महागठबंधन में न होना क्या आरजेडी को भारी पड़ सकता है, या फिर जो है स्वीटी सीमा हेम्ब्रम अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए तो यहां से फिर लालटेन जला दें जैसा कि 2015 में किया था, या पूरन लाल टुडू एक बार फिर से कटोरिया में कमल खिलाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। तो कटोरिया की जंग भी दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर भी किस तरह की फाइट होगी हमारी नजर बनी रहेगी।